हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। तो धातु रूप के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं धातु रूप। तो पहले परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है? तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, हम तो धातु रूप पढ़ रहे हैं, मतलब धातु की परिभाषा लिख रहे हैं, पर हम क्या कहेंगे? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे क्रिया है, हिंदी में क्रिया है, अंग्रेजी में जब क्रिया पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। सेम वही चीज़ है, क्रिया है, उसे जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो वही हमारा धातु है। ठीक है, तो ये भी परिभाषा है। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये याद कर लीजिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये भी है सही परिभाषा, ये भी है। आपको जो सही लगे एग्जाम में अगर आए तो आप वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। कैसे शब्द? जैसे खेलना, कूदना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है? इससे पता चल रहा है ना कि हाँ कुछ काम हो रहा है। मतलब शब्द ऐसे हों जिससे ये पता चले कि हाँ कुछ काम हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वही हमारी क्या होती है? क्रिया। ठीक है, तो जैसे हम कह दें खेलना, तो खेलना लग रहा है ना, खेलना एक शब्द है, खेलना एक शब्द है ना, और उससे पता चल रहा है ना, खेलना मतलब हाँ खेलना, खेलने वाली चीज़ है, उससे कुछ किया जाएगा। मैं कहूँ पकाना, खाना, दौड़ना, लग रहा है ना, इन शब्दों से क्या लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, और जब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसी को वर्ब कहेंगे। तो क्रिया जो खेलना, कूदना, रोना, धोना होता है, इसको जब हम क्या कहते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसकी अंग्रेजी सीखते हैं ना, सेम वही करना है। ठीक है, जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे हमको बस वही जानना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ हम धातु लिखे हैं। धातु जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो क्या है ये? जैसे पठ। पठ मतलब क्या होता है? तो पठ मतलब होता है पढ़ना। अब बताओ, पढ़ना क्रिया है? हाँ, पढ़ने से लग रहा है हाँ कुछ काम हो रहा है, पढ़ना। अच्छा, मैं कहूँ किताब, किताब क्रिया है? किताब, किताब से लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा होगा? नहीं। लेकिन मैं कहूँ पढ़ना, किताब पढ़ना, पढ़ना वाला जो शब्द है उससे लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ काम होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिससे काम होने का पता चले वो हमारे क्या होते हैं? क्रिया। क्रिया को धातु कहते हैं। तो जो क्रिया है हमारा हिंदी में पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, सोना, इन सब को पहले देख लीजिए संस्कृत में क्या कहेंगे। जब संस्कृत में जान जाएंगे तो वही हमारी क्या होगी? धातु। ठीक है, क्योंकि क्रिया को ही हम धातु कहते हैं। तो पठ मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे पढ़ना। गम, गम मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे जाना। ठीक, जाना, जाना, जाना लग रहा है ना, क्रिया है, कोई काम हो रहा है। अगर अंग्रेजी में पढ़ते तो क्या करते? जाना को क्या करते? हमें गो याद करना, इसको रीड पर याद करना होता है। सेम वही चीज़ इसमें करना है, पता करना है कि हाँ किसको क्या कहते हैं संस्कृत में, ताकि अनुवाद बनाते समय हम आराम से इसको रख दें। ठीक है, तो लिख, लिख मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे लिखना। ठीक है, अगर लिखना है, लिखना आया तो हम कहेंगे संस्कृत में उसको लिख। मतलब पढ़ना का धातु क्या है? धातु रूप पठ। जाना का गम, लिखना का लिख। हन, हन मतलब होता है मारना। ठीक, तो मारना का हन। वध, वध मतलब तो हम कहेंगे बोलना, बोलना भी क्रिया है। क्रि, क्रि मतलब करना, करना, करना भी एक ऐसा शब्द है जिससे लग रहा है ना कुछ काम करने की ही तो बात कर रहा है, तो करना। क्रि मतलब करना। पच मतलब पकाना, पकाना। रुद मतलब तो रोना। ठीक है,
ऐसे ही और हैं हंसना, खेलना, कूदना, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम अनुवाद बनाते रहेंगे तो उसमें सबको क्या कहेंगे वो भी हम सीखेंगे। पर यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, धातु रूप, मतलब ये जो धातु दिख रहे हैं इनके रूप। अंग्रेजी में पढ़े हैं ना, पठ है, गम है, जैसे गम है जाना, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, गो। तो गो जो है वर्ब, उसका रूप पढ़े हैं ना, गो, वेंट, गॉन, ठीक। क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रूप होता है ना। तो सेम वही संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में भी ये जो धातु आपको दिख रहा है इसका क्या होगा, रूप होगा। रूप होगा तो उस रूप के हिसाब से हम अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। जैसे टेंस में भी हम क्या करते हैं, जब टेंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि इसमें कौन सा रूप लगेगा, क्रिया का कौन सा रूप लगेगा। ये होता है कि तीसरा, दूसरा, तो पता होता है तभी तो कर लेते हैं। सेम इसमें भी क्रिया का यानी धातु का, इसमें क्रिया नहीं बोला जाएगा बल्कि धातु बोला जाएगा कि धातु का कौन सा रूप लगेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं धातुओं का रूप, ठीक है। देखिए जैसे एक का बताएंगे, एक, आप एक धातु पकड़िए, सिर्फ एक धातु, जितनी भी धातुएं होंगी 20-25 आप अपने आप याद हो जाएगी। सिर्फ आप एक धातु पकड़िए, मान लीजिए चाहे गम या फिर ये हम ले लेते हैं पठ। पठ धातु का रूप हम देखेंगे। अब पठ से जितने भी धातु होंगे उनका रूप उन्हीं के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा, ठीक है, उन्हीं पे होगा। एक याद करेंगे मतलब सारा का सारा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम धातु रूप पढ़ेंगे, पठ का पढ़ेंगे, पठ का रूप पढ़ेंगे 5 लकार में। 5 लकार हमें पढ़ने हैं ना, लकार हमने कल ही पढ़ा था, 10 लकार होते हैं पर हमें पढ़ने कितने हैं, 5 लकार। तो पूरे 5 लकार में पठ का हम रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पठ का पढ़ेंगे तो गम का, लिख का, हन, वद, क्री, पच, क्रीड़ा, जो भी और आगे होंगे जितने भी धातु होंगे उन्हीं के हिसाब से आप बना लेना, ठीक है। तो हमको 5 रूप पढ़ने हैं, लट लकार का, लिट लकार का, लंग लकार का, लोट का और विधिलिंग लकार, ठीक है। 5 लकार में इनका सिर्फ पठ का हम रूप पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए हम पठ से शुरुआत करेंगे। देखिए आपका मन हो तो आप वद भी कर सकते हो, क्री कर सकते हो, गम, लिख, हन, पर पठ इसलिए लेते हैं कि पठ आसान होता है याद करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए धातु रूप किसका, पठ का, ठीक है। तो पठ का हम रूप देखेंगे, बाकी जितने धातुएं हैं सबका इसी अकॉर्डिंग याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम किसका पढ़ रहे हैं, पठ का धातु रूप पढ़ेंगे किसमें, तो लट लकार में, पहले लट लकार में, ठीक है। लकार इसीलिए हमने कल ही समझा दिया था, ठीक। तो लट लकार को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। मतलब हम पठ धातु का वर्तमान काल लट लकार में क्या रूप होता है वही देखेंगे। बिल्कुल टेंस, जो इंग्लिश में टेंस पढ़ा है उसी की तरह टेंस में भी ना, प्रेजेंट टेंस में जो 4 प्रकार होते हैं उनके चारों में क्रिया के कौन कौन से रूप लगते हैं, कहाँ कैसे, यही सब देखना होता है ना। सेम यही चीज़ इसमें है। वर्तमान काल है जिसको हम क्या कहेंगे, लट लकार। तो लट लकार में जो धातु होता है उसको क्या कहते हैं, कितने रूप में लिखना होता है वही यहाँ पे हमें याद करना है, ठीक है। तो धातु बहुत है पर रूप क्या है, रूप सीमित है। रूप देखिए ये, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, मतलब 3 3 6 9 रूप हमें पढ़ने हैं किसमें, वर्तमान में, वर्तमान काल में, लट लकार में। 9 रूप पढ़ के हम पता नहीं कितने रूप बना लेंगे, मतलब धातु पता नहीं कितने धातु का हम रूप बना लेंगे। क्यों, क्योंकि इसी के हिसाब से अब सारे बनेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला रूप। तो एक चीज़ और देखिए, जैसे हम लोग विभक्ति पढ़े थे ना, तो उसमें क्या थी, विभक्ति थी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, ये था। पर इसमें क्या है, इसमें पुरुष होगा, ठीक है। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, पुरुष तो हम कहेंगे 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो प्रथम पुरुष और वचन तो आपको पता ही है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक की बात हो तो एक वचन, 2 की बात हो तो 2 वचन और 2 से ज़्यादा की बात हो तो बहुवचन, ठीक है। तो अब हम इसी के हिसाब से सीखेंगे, ठीक। तो प्रथम पुरुष में हम पठ धातु का तीनों वचन देखेंगे। मतलब क्या होगा, पठति, पठता, पठन्ति,
ये क्या है, प्रथम पुरुष का तीनों वचन है। पठति, पठतः, पठन्ति। दूसरा पठसि, ये किसका है, तो मध्यम पुरुष का। पठसि, पठथा, पठत। पठाम, पठावा, पठामा। एक चीज़ याद रखिए, इसमें धातु रूप में ये जो वो है विसर्ग है, इसका बहुत रोल है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पे पठथा सेम है ना, पठथ, ये भी पठथ, सेम लग रहा है, पर अलग किससे है, ये इसी से है। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो हम क्या है, पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावा, पठामा। ठीक, एग्जाम में अगर आ गया पठ धातु, ठीक, पठ धातु का मध्यम पुरुष में तीनों वचन लिखिए, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सुनिए क्वेश्चन, सुनिए। पठ धातु का मध्यम पुरुष में तीनों वचन लिखिए। तो आप क्या करेंगे, यही तीनों उतार देना है आपको, पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि ना वो प्रथम का बोल रहा है ना उत्तम का, मध्यम का बोल रहा है। मतलब मध्यम का तीनों वचन, मतलब ये भी, ये भी, ये भी। तो आप लिखेंगे पठसि, पठथा, पठत, अगर याद रहेगा तब। ठीक है, तो क्या है, पठस, पठता, पठन्ति। पठसि, पठता, पठत। पठामि, पठावा, पठामा। अब आगे कैसे, जैसे और धातुएं हैं, हमने कहा ना सबका इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो जैसे गम मतलब बताएं क्या, जाना होता है ना संस्कृत में, तो जब उसका रूप बनाने लगेंगे तो गम से नहीं बल्कि गच्छ हो जाएगा। ठीक, देखिए तो कैसे, पठति है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छ, गच्छ मतलब जाना ना, तो गच्छति, गच्छ में ती लग गए, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। सेम यही जो लास्ट वाला लग रहा है, यही सब में लग जाएगा। पठसि है तो गच्छसि, पठथा है तो गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। ठीक, वद मतलब बोलना होता है ना, वद अभी बताए थे, तो वद का वदति, वदतः, वदन्ति। वदस, वदथा, वदत। वदामि, वदावा, वदामा। कुछ भी अब जोड़ लो, एक याद करो, बाकी सब अपने आप बोनस में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, पठति, याद करिए, पठति, पठता, पठन्ति। पठति, पठता, पठन। पठसि, पठता, पठत। पठामि, पठावा, पठामा। बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा ना कठिन, क्योंकि आप याद नहीं किए हैं। जब याद करेंगे इतना आसानी से दिमाग में घुस जाएगा कि अरे ये तो भूल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, याद हो जाएगा अच्छे से। आप 2-3 बार याद करिए, लिखिए, पूरा याद हो जाएगा। और अगर आपको ये याद हो गया तो आप धातु रूप से जो क्वेश्चन आएगा उसको तो कर ही ले जाओगे, आगे जब आप अनुवाद पढ़ोगे बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, जैसे आ गया, मान लीजिए बोल दिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक, तो पहले देखेंगे ये कौन सा टेंस, ये कौन सा लकार है, तो हम कहेंगे ये लट लकार है, क्योंकि वर्तमान में है ना। अगर यही था होता तब तो कहते भूतकाल है। ये क्या है, वर्तमान, मतलब ये वाला रूप इसमें लगेगा। अब कौन सा लगेगा, ये तो जब हम अनुवाद आपको सिखाएंगे तब आप भी तुरंत पकड़ना सीख जाएंगे। अभी के लिए क्या हम करेंगे, तो वह का होता है सह पठति, पठति, ये वाला रूप यहाँ लगा है। ठीक, तो सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति, हो गया। ठीक, याद रहेगा तब तो बोल दिया। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, यहाँ वह हटा के वे दोनों पढ़ते हैं, तो बोल दिए, कहोगे वे का क्या होता है संस्कृत में, वे दोनों का, तो सह के बाद तो, सह तो, ये हो जाएगा तो ये वाला रूप लगेगा पठथा, तो पठथा, तो पठता, ये वाला यहाँ पठत की जगह ये लग जाएगा। तो जब याद किए रहोगे तो अनुवाद भी बहुत आसानी से कर लोगे। मतलब हम 2 चीज़ें यहाँ पे याद कर ले रहे हैं, अनुवाद बनाना भी सीखेंगे, एग्जाम में अनुवाद आएगा तो बना लेंगे। और क्या, एग्जाम में धातु रूप पूछेगा ही, किसी का भी पूछ सकता है। हम यहाँ पठ का बता रहे हैं, वो आपको वद का पूछ लेगा, क्री धातु का पूछ लेगा। ठीक है, और क्या है, लिख, लिख मतलब लिखना होता है, लिख धातु का पूछ लेगा, कह देगा लिख धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष का तीनों वचन बताइए। क्या है, प्रश्न को अच्छे से देखना है। यहाँ पे चाहे पठ हो चाहे कुछ हो, मान लो लिख है, लिख धातु का लट लकार में, लट लकार में,
ये लिट है, ये लट, लट बोले तो लट, लट लकार में मध्यम पुरुष तीनों वचन बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पठस की जगह क्या हो जाएगा, लिखस, लिखस, लिखता है, लिखत। ठीक, तो इसका मतलब हम क्या समझें कि हमको एक याद करना है, बाकी सब इसी के अकॉर्डिंग लगा देना है। ठीक है, जैसे लिख धातु का हुआ तो लिखत, लिखता, लिखंत, लिखस, लिखता, लिखत, लिखाम, लिखावा, लिखामा। ठीक है, तो सेम सेम यही जो अंतिम वाला है यही लगा देना है। देखो बहुत लोग ये धातु जोड़ के नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, जिसको जैसा आसान लगे, हम अपना बता रहे हैं कि हमको वैसे याद करने में नहीं याद हुआ, कभी नहीं याद हुआ। हम याद किए थे तो हम धातु में लगा के, यानी पठ धातु में लगा के ही याद कर पाए थे। नहीं तो जैसे याद कैसे किया जाता है ना, ऐसे ती तह अंति। ठीक, ती ता अंति, तो ती ता अंत हम कंफ्यूज हो जाते थे, हमेशा हम भूल जाते, ती ता अंति, असी थ आम याव आम सब भूल जाते थे। तो जब हम पठ में लगा के याद किए थे तब हम आज तक नहीं भूल पाए। ठीक है, तो आप भी क्या करिए, इसीलिए आपको भी हम पठ धातु में लगा के याद करा रहे हैं। अब आप पठ हटा के, ये जो पठ दिख रहा है धातु, यहाँ हटा के जो भी धातु का पूछे बस इसको हटाओ, ये वाला रहेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, प मतलब होता है पीना, प मतलब पीना होता है ना, तो जब उसका धातु रूप चलता है तो वो पिब, पिब होता है। तो पिब है तो पठ को हटाओ, पिब लगाओ, पिबति, पिबता, पिबंत, पिबसि, पिबथा, पिबत, पिबामि, पिबावा, पिबामा। मतलब ये पीछे वाला ही लगेगा, आगे जो धातु हो उसको लगा दो, याद हो जाएगा ना। कैसे, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठाम, पठावा, पठामा। ठीक है, तो ये है हमारा पठ धातु का लट लकार में रूप। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, धातु पठ ही पढ़ेंगे, पठ धातु का ही हम पांचों लकार में पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद आप लोग बदल लीजिए जो एग्जाम में पूछेगा। तो पठ धातु का हम अब लिट लकार पढ़ेंगे। ये लट लकार है मतलब वर्तमान काल, ये लिट लकार है यानी भविष्य काल। अब हम लोग भविष्य की बातें करेंगे। भविष्य, भविष्य मतलब जो आने वाला समय होता है, वर्तमान मतलब तो जो चल रहा है, भविष्य मतलब जो आने वाला है। वह घर जाएगा, वह सोएगा, वह रोएगी, वह गाएगी, मतलब गी वाला। ठीक है, तो जो फ्यूचर की बात करे, आने वाले समय की बात करे, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, पठ धातु है, पठ का याद करेंगे, बाकी सबका याद हो जाएगा। लिट में भी यही करेंगे। इसमें देखो क्या लगाना है, जो पठ है, पठ रहेगा इसमें पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। अब इसमें भी पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एग्जाम में पूछ लिए, पठ धातु का लिट लकार में, लट नहीं लिट लकार में मध्यम पुरुष का तीनों वचन बताइए, या फिर अब की बार पूछ लिए उत्तम पुरुष का तीनों वचन बताइए लिट लकार में। तो भविष्य से आपको याद आना चाहिए, भविष्य। देखो ये भविष्य, देखो लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल, तो भविष्य में क्या है, ये श्या है ना, आधा श और य, तो याद करना श और य वाला रूप चलेगा, श या। देखो सब में है ना, श्या 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 श्या, तो ऐसे भी याद कर लेना। ठीक है, क्या होगा, भविष्य वाला बात कर रहा है तो मतलब श्या वाला, तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ठीक है, अब जैसे लिख है, लिख, लिख मतलब लिख धातु है, तो ये पठ हटा के लिख कर देना। पा है, पा धातु मतलब पीब चलेगा ना, पीना का, ये पठ हटा के पीब कर देना, सयति लगा देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक याद करेंगे और दूसरा इसी के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पहला है प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। याद कैसे करोगे, देखो ये भी क्या कर रहा है, कुछ कुछ यही वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ यही नहीं फॉलो कर रहा है, बस इसमें क्या है, सेया, ये जो सेयत है ये एक्स्ट्रा लग गया है, आधा सा और या। और देख लो कुछ कुछ यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो पठति,
पठिष्यति, सयति है लेकिन अंत में ती आया है, इसमें भी तह है तो तह आया है, इसमें अंति है तो अंति, देख लो अंतिम वाला सेम सी, पठिष्यसि, ये था, ये भी था, ये था आमी, ये देखो इसमें है ना आमी, पठिष्यामि, आवा पठिष्यावा, श्यामा, देख रहे हो इसी का पैटर्न है, ये भी फॉलो कर रहा है, पर इसमें क्या है, इसमें ये सयति करके रहेगा, आधा श और या भी आएगा, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, पठिष्यति, अगर पहला याद हो जाएगा तो ये भी याद कर लेना, बस इसमें क्या करना है, याद रखना, इसमें सा आधा श और या आएगा, भविष्य है इसमें आधा श या आता है, तो कैसे होगा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा, देख रहे हो, अगर ये वाला याद कर लो तो सोचो ये वाला रूप भी आपको याद हो जाएगा। अब पठ हटा के चाहे जो लगा दो, सबका रूप अपने आप भविष्य वाला भी याद आ जाएगा। जैसे हम लिख दिए कि वह पढ़ेगा, ये सब चीज़ें हम आपको कल बताएंगे, अनुवाद बनाना, कल पूरी क्लास में अनुवाद बनाना ही सीखेंगे हम लोग संस्कृत में, पर आज थोड़ा हाँ हमें यूज कैसे करना है ये भी थोड़ा देखते चलो, ठीक है। तो वह पढ़ेगा, अब बताओ इसमें बोल रहा वह पढ़ता है, ठीक, प्रेजेंट था, अब पढ़ेगा इसका मतलब अभी नहीं पढ़ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेगा या फिर कल पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं, तो वह पढ़ेगा, भविष्य की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें सयति सयता वाला लगेगा, आधा श या वाला, ठीक। तो देखेगा वह है तो वह का श, ओह सॉरी एक मिनट, ये होगा सह, अब पढ़ेगा भविष्य वाला है तो मतलब ये वाला रूप लगेगा, तो हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। तो कर्ता सह है मतलब ये पहला वाला ही लग जाएगा, क्या, पठिष्यति। अगर होता वे दोनों पढ़ेंगे तो क्या हो जाता, तो पठिष्यथा, या फिर होता वे सब पढ़ेंगे तो हो जाता ते, ये सा की जगह हो जाता ते, और पढ़ना का क्या हो जाता, ये वाला पठिष्यन्ति, ठीक है। तो अभी हम इसको तो कल ही सीखेंगे, पर आज के लिए इतना जानते रहिए कि हाँ रूप का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में रूप डायरेक्ट पूछेगा और अनुवाद में तो ज़रूरी ही है, ठीक। तो हम फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद करिए। पहले लट लकार वाला देखिए, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। अब सेम इसी पैटर्न में भविष्य वाला भी है, यानी लृट लकार भी है, कैसे, उसमें आधा श और या लगाते चलो और पठी हो जाएगा। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा, ठीक। तो ये हो गए हमारे पठ धातु के, हमने लट लकार का भी पढ़ लिया और लृट लकार का भी। अब आगे हम पढ़ेंगे किसका, लंग लकार, लोट लकार, ठीक। तो अभी हमें 3 लकार में ये पठ धातु का देखेंगे, बाकी जब 5 में हम पूरा देख लेंगे कि ऐसे रूप चलता है। तो इस पठ को हटा के पठ की जगह आप कुछ और लिख, गम जो गच्छ करना है, ठीक है, वद, क्री धातु, सबको लगा के आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए, तो ये है लंग लकार का रूप, ठीक है, पठ का ही है पर लंग लकार, यानी अब हम भूतकाल वाला पढ़ेंगे। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, पास्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है उसमें कैसे पठत पठता पठन्ति, फिर जो समय आने वाला है यानी भविष्य काल का लृट लकार का पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ऐसे करके याद किया। अब हमारा पठ धातु का ही लंग लकार में यानी भूतकाल में जो समय बीत चुका है, वह खाना खाया था, वह गाना गाया था, ठीक है। तो ये जो मतलब कोई भी जो घटना है वो बीत चुकी है, यानी पास्ट की, भूत की बात कर रहा है। संस्कृत में कहे तो लंग लकार। तो लंग लकार में धातु का रूप क्या होता है, तो ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए। आप पठ का याद कर लेंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका क्या होगा, तो इसमें एक चीज़ देखिए, आ रहेगा। पहचानने के लिए अगर आपको आ वाला दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लंग लकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि इसमें आ लगा रहता है, ठीक। तो इसका रूप कैसे देखिए, प्रथम पुरुष में तीनों वचन पहले देखिए, तो अपठत, अपठताम, अपठन,
अपठत, अपठताम, अपठन। दूसरा अपठः, अपठतम, अपठत, अपठः, अपठतम, अपठत। मात्रा देखते चलिए कहाँ पे बड़ा लगा है कहाँ पे नहीं लगा है, ये सब देखेंगे, नहीं तो सेम सेम ही लग रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए अपठतम, ये अपठताम और अपठतम, देख रहे हो ये मात्रा का फर्क है। ठीक है, तो देखते चलिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक, तो हम कैसे याद करेंगे इसको, देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा। पहले देखिए लंग लकार पठ धातु की जगह लिख धातु दे दिया, गम दे दिया, वद दे दिया, जो भी दे दिया कहेगा, फिर कहेगा लंग लकार में मध्यम पुरुष का तीनों वचन, या फिर इसमें पूछ लिया प्रथम पुरुष का तीनों वचन बताइए। मतलब हम देखेंगे याद रहेगा तो हाँ प्रथम पुरुष में तीनों वचन अपना ऐसे एग्जाम में भी ऐसे लिख लेना, प्रथम पुरुष पहले ऊपर ऊपर तीनों वचन लिख लेना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर क्या करना, जो याद है लिखते चलो, अपठत, अपठताम, अपठन, हो गया। आपको 1 नंबर वाले में रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर 2 नंबर वाले में पूछ लिया तो 2 नंबर, इतने में मिल जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये तो फिक्स ही है ना, क्योंकि 5 ही रूप हम पढ़ना है, 5 रूप हमें याद करना है बस। 5 लकार का 5 रूप याद करेंगे, 5 से चाहे जो पूछ लेगा, चाहे जहाँ से, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कम से कम ये तो फिक्स है। विभक्ति थोड़ी कठिन होती है, जो हम लोग शब्द रूप पढ़े हैं। ठीक है, उसमें तो नामों के होते हैं रूप, नाम के, पता नहीं कौन से नाम का कौन सा रूप कैसे क्या होगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें तो फिक्स है 5 लकार का रूप पढ़ना है, मतलब 5 लकार में अगर आप एक धातु का पढ़ ले रहे हैं, बाकी सब उसी के अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। ठीक, तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक, तो ये है हमारा लंग लकार का। ठीक है, आ लगा रहता है इसमें। ठीक, तो आप अगर जाना का बनाना होता है, जाना मतलब गम धातु का, तो गच्छ हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। बस एक याद है, इसी पे आप वो भी बना लो। ठीक है, अब हमारा दूसरा है क्या, पठ धातु का ही पढ़ना है हमें लोट लकार में। लोट लकार का मतलब आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा देने वाली बात हो। ठीक है, तो इसका देखिए, जैसे एक पहले इसका उदाहरण देखिए, जैसे कैसे बनाना है। जैसे वह पढ़ा था, उसमें क्या था, वह पढ़ता है। ठीक, फिर हमने भविष्य में पढ़ा, वह पढ़ेगा। अब इसमें बोल रहा वह पढ़ा था, भूत की बात हो रही है ना, पास्ट की बात, तो वह पढ़ा था, तो वह का सह, सह पढ़ा, पढ़ना का मतलब पठ धातु का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा अपठत, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, सा है, एक वचन है, तो अपठत उसके साथ लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पास्ट है, यानी लंग लकार है, बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो ऐसे ही हम अनुवाद में करेंगे। अब आता है लोट लकार, आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जाती है, तुम पढ़ो, तुम जाओ, ठीक है, दरवाज़ा खोलो, ये करो, वो करो, मतलब आज्ञा देने वाली जिसमें बातें होती है, तो वो हमारा होता है आज्ञावाचक। ठीक, तो इसमें कैसे होता है, देखिए ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी का शॉर्टकट लिखती है। ठीक है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये ऊपर से आप मिला लेना, एक वचन में ही है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो सब में कुछ न कुछ, उसमें क्या है पठत पढ़ता था, भविष्य में क्या था आधा श या शयत शयता करके आएगा, इसमें आ रहता है। ठीक है, सब एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल। अब इसमें क्या है, देखो पठत ऊ, समझ लेना, ऊ वाला अगर है, ऊ वाला याद करना, लोट लोट ऊ मतलब ऊ वाला अब इसमें करना है। ठीक है, तो कैसे, पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, पठानी पठाओ पठाम। देखो पठाओ पठाम तो रहता ही है। ठीक है, देखो सब में मैक्सिमम ये रहता ही है। ये देखो जहाँ पे पठामी था उसमें ना पठामी था, पठिष्यामी था, यहाँ पे ना है। ठीक है, तो पठानी पठाओ पठाम लोट लकार का है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम।
ठीक है। तो ये हमारा लोट लकार का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे बोल दिया तुम पढ़ो ना, पढ़ने की ही बात हो रही, तो ऐसे चलो पहले तुम पढ़ो, आज्ञा दे रहा है तो क्या करेंगे हम, तुम का क्या होता है तो हम कहेंगे त्वम होता है, और पढ़ो आज्ञा दे रहा है मतलब ये वाला रूप रहेगा, ठीक है। तो ये वाला रूप रहेगा, तो इसमें से कौन सा लगेगा, ये तो जब हम कल अनुवाद सीखेंगे तो उसमें जानेंगे। अभी के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे पठ, ठीक, त्वम पठ, ये वाला लगेगा इसमें पठ, ठीक है। तो आज्ञावाचक अगर लग रहा है हाँ इसमें आज्ञा दे रहा है तो मतलब ये वाला लगेगा। और एग्जाम में धातु रूप से पूछ लिए कि बताओ भाई पठ धातु या फिर लिख धातु का लोट लकार, लोट लकार में प्रथम पुरुष का तीनों वचन लिखिए या फिर उत्तम पुरुष का तीनों वचन। तो लोट लकार पूछे तो आपको याद आ जाना चाहिए लोट, ऊ वाला आना चाहिए, मतलब ऊ वाला जिसमें रहेगा पठतु पठताम पठंतु, ठीक। याद किए रहोगे तो आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो अब हमारा इसके बाद लास्ट रूप पढ़ेंगे विधिलिंग वाला, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा विधिलिंग लकार, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम लकार है जिसमें हमें अंतिम रूप पढ़ने हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में। तो ये है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग का मतलब क्या होता है, चाहिए। विधिलिंग का मतलब क्या होता है, चाहिए के रूप में, मतलब हम बताए थे ना अभी कल कि चाहिए के रूप में किसका इस्तेमाल होगा, तो विधिलिंग लकार का, ठीक है। तो जहाँ भी वाक्य में चाहिए दिखेगा तो वो क्या होगा हमारा वहाँ पे विधिलिंग लकार, ठीक। तो देखिए इसका रूप कैसे है, पठ का है तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। अब देखो, ठीक है, इसमें क्या अलग है, इसमें इसको कैसे अलग करोगे, तो सब में देख रहे हो क्या है, इसमें एक ही मात्रा है, यहाँ पे लिख लो एक ही मात्रा है सब में, ये वाली एक हुंडी वाली देख रहे हो, सब में एक ही मात्रा है। तो एक ही मात्रा और कहीं मिला था, नहीं मिला था। तो जब भी अगर मान लो आ गया कि हाँ पठ धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का तीनों वचन लिखिए, तो आप अगर पांचों याद किए हैं तो अगर कंफ्यूज हो जाओ कौन सा है तो याद करना एक ही मात्रा वाला, ठीक है। विधिलिंग एक अकेला है जिसमें एक ही मात्रा वाला है, आराम से लिख देना पठे पठेतम पठेत, ठीक। तो क्या है इसका रूप देखिए, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, ठीक। ए लगाते चलो सब में, कैसे एक बार और देखो, पठेत पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, ठीक। तो जब और किसी का हुआ लिख धातु का, गच्छ धातु का, पिब धातु का या फिर वद धातु का, तो बस ऐसे ही कहते जाना, वदेत वदेताम वदेयु, लिखेत लिखेताम लिखेयु, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ए की मात्रा लगा के जैसे जैसे है वही उतार देंगे, ठीक है। तो हमारा विधिलिंग का हो गया। अनुवाद इसका कैसे आता है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, अंत में क्या है चाहिए ना, तो चाहिए मतलब हमें विधिलिंग वाला लगाना है। तो इसमें से कोई लगेगा तो कौन सा, तो तुम्हें के हिसाब से लगेगा, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगी ना। तो कर्ता इसमें तुम्हें है तो तुम्हें का क्या होता है, तो हम कहेंगे त्वम होता है, त्वम। और त्वम पढ़ना इस रूप का कोई लगेगा तो त्वम के साथ ये वाला लगता है, तो त्वम पठे। ये चीज़ें कल हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना बताएं कि हाँ कैसे कैसे हमें पहचानना है, ठीक है। तो ये था हमारा धातु रूप, हमें 5 लकार के धातु रूप पढ़ने हैं। हमने एक धातु पकड़ा पठ को और सारा का सारा सीख लिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, पठ के अलावा कोई और धातु रख के बस इसके अकॉर्डिंग उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आप उसको 2-3 बार लिखिए, याद करिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपका 2-2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, रूप पूछेगा तो भी और अनुवाद भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे अनुवाद, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।